हिजाब का मुद्दा उठा था। कर्नाटक की एक लड़की ने जो कह दिया था अल्लाह अकबर, डिबेट चली। अब उस डिबेट में ये साजिश है, डिबेट ऐसी चलेगी कि उस डिबेट के जरिए ये बताने की कोशिश की जाएगी कि इस्लाम का ये पर्दा औरतों के ऊपर जुल्म है, ज्यादती है। और उसमें सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक दो कठमुल्ला को भी बुला लिया जाता है, एक दो मौलवियों को भी बुला लिया जाता है। वो या तो बहुत ज्यादा भड़काऊ बात कह देंगे या फिर कोई ऐसी बात कहेंगे जो दूसरे आदमी की बात के आगे उनकी बात मजबूत नहीं होगी, क्योंकि मीडिया सवाल भी करती है और जवाब भी बताती है। वो एक पर्चा पहले दे देती है, ये सवाल होंगे मेरे और ये जवाब होगा तुम्हारा, हम आपसे ये पूछेंगे और ये आपको जवाब देना होगा। और एक डिबेट का 5,000 रुपए देते हैं अपने चैनल पर। जो आदमी आता है, मान लो 4 आदमी बैठे हैं, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, ईसाई, सबको 5-5 हजार रुपए मिलेंगे। जब आप उनके कहने पर, उनकी दावत पर गए हैं, तो 20,000 रुपया जो आपको दिया जा रहा 5-5 करके, तो वो बेवकूफ नहीं है जो आपको देंगे। और जिनको बुलाया जा रहा है वो भी ऐसी बात कहेगा कि इनको जहां से पैसा मिल रहा है उसके फेवर में ये बात जाए। तो इस्लाम को रुस्वा करने की एक ये प्लानिंग चल रही है। कभी हिजाब पर डिबेट हो जाएगी, कभी किसी और एक मुद्दे को उठा लिया जाएगा, उस पर डिबेट हो जाएगी। ईद के दिन अगर लोग ज्यादा हो जाएं और ईदगाह में जगह न मिले, सड़कों पर लोग नमाज पढ़ने लगे, तो उस पर डिबेट हो जाएगी। क्या इस्लाम ये सिखाता है? क्या ये सही है? लोगों का रास्ता रोककर सड़कों पर नमाज, इस पर डिबेट हो जाएगी। तो एक एक चीज अब मीडिया के जरिए लाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इस्लाम, और ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। और इस साजिश को हमें और आपको समझने की जरूरत है। इसलिए अब जरूरत इस बात की है कि हर इंसान अपना अमली किरदार पेश करे। वो इस्लाम जिसे अल्लाह ने सबसे अच्छा करार दिया है और ये कहा है कि अल्लाह की नजर में सबसे महबूब और पसंदीदा दीन अगर कोई है तो वो इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की नजर में, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा और महबूब दीन इस्लाम है। इस इस्लाम को बदनाम किया जाता है, लेकिन ये इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम्हारे रुस्वा करने से कुछ नहीं होगा, इस इस्लाम को जलील करने से कुछ नहीं होगा। तुम लाख कोशिश कर लो, इस्लाम को बर्बाद और बदनाम नहीं कर सकते हो। तुम चाहते हो कि किसी तरह इस्लाम को रुस्वा कर दे, जलील कर दे, लेकिन तुम इस्लाम को रुस्वा और जलील नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये कुफ्फार, ये काफिरीन ये चाहते हैं कि हम अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दें। युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाह, ये चाहते हैं कि हम अल्लाह के नूर को अपने फूंकों से बुझा दें, अपने मुंह से जबान मुंह खोले और अपने मुंह की हवा से फूंक मारकर इस चिराग को बुझा दें, अल्लाह के नूर को बुझा दें। लेकिन अल्लाह ने भी वादा किया है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा, अल्लाह अपनी रोशनी को फैला कर रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को कितना भी नापसंद हो, अगरचे काफिरों को कितना भी बुरा लगे, तुम अपनी कोशिशें करके देख लो। और इससे पहले अमेरिका ने इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की थी, और जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था तो इस्लाम को एक जिहादी मजहब करार देने की कोशिश की थी, और इस बात की कोशिश की थी कि इस्लाम आतंकवाद और दहशतगर्दी की तालीम देता है। लेकिन वो 9/11 के बाद अमेरिका और अमेरिका की पूरी मीडिया इस्लाम को दहशतगर्द करार देने में लग गई। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने इस्लाम की स्टडी करना शुरू की और पढ़ना शुरू किया
तो सबसे ज्यादा उसी मुल्क अमेरिका के अंदर इस्लाम तेजी के साथ फैला। आखिरकार उसको ये प्रोपेगेंडा बंद करना पड़ा और उसको इस बात से मजबूर होकर अपनी मीडिया को रोकना पड़ा। फिर उसने कहा कि नहीं, आतंकवाद का ताल्लुक किसी धर्म से नहीं है, किसी मजहब से नहीं है, ये तो कोई भी इंसान कर सकता है, किसी भी मजहब का आदमी कर सकता है। अमेरिका को ये बाकायदा अपने पार्लियामेंट में ये बयान देना पड़ा कि इस्लाम को दहशतगर्द नहीं कह रहे हैं, इस्लाम आतंकवादी नहीं है, आतंकवाद का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, बल्कि ये तो कोई भी कर सकता है, ये बयान देना पड़ा। सुपर पावर मुल्क इस्लाम को दहशतगर्द करार देने में लग गया था, लेकिन चल नहीं पाया। तुम तो अमेरिका के मुकाबले में कुछ नहीं हो और तुम्हारी मीडिया आज बिकी हुई है, कल नहीं बिकी होगी। आज बेलगाम है, कल नहीं होगी। आपने देखा है सजा मुझे हुई किसी जुर्म में और मीडिया ने दिखाया क्या, ये देखो भड़काऊ भाईजान, ये देखो ममता का मौलाना, ये देखो, यानी जिस चीज पर हमारे ऊपर केस ही नहीं है मीडिया वो दिखा रही है, वो दिखा रही है। और आपने दिखाया होगा, देखा होगा टीवी पर, क्या दिखाया, देखो कितना बेशरम है ये मौलवी, हंसते हुए जा रहा है। अरे हंसूंगा नहीं तो क्या रोऊंगा? जब मैं जेल में पहुंचा, एक आदमी ने कहा बोला ना 10 साल, मैंने कहा ऐसे कट जाएंगे, 2 चुनाव ऐसे निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। हैं? मतलब वो चाहते थे कि हम रोएं और मीडिया उसको दिखाए कि देखो भीगी बिल्ली बन गया, देखो सजा सुन के कैसे रोया। कोई जरूरत नहीं थी, हमें मालूम था कि लोअर कोर्ट का फैसला तो क्या होता है, हमें मालूम था कि इंशाअल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। केस में दम ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। वो तो हमारे इटावा का एक मौलवी है बेचारा, जब उसकी दुकान नहीं चल पाई, प्रोग्राम नहीं चल पाए और मगरबी यूपी के इंतखाब में बेचारा वो हार गया, तो वो बेचारा अपने रिश्तेदार को लाकर खड़ा कर रहा है और मीडिया को हमारे स्पीच की कटिंग दे देकर मैं लोगों को दिखा रहा है और बदनाम कर रहा है। लेकिन आज अल्लाह ने उसको इस स्टेज पे पहुंचा दिया है कि उसके घर की जमीन जायदाद उसकी बिक गई, उसकी जमीनें बिक गई। आज वो सड़क पर आ चुका है, रोड पर आ चुका है। कोई पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जगह वो जा नहीं सकता, हमारे डर के वो घर से निकल नहीं रहा है। आज उसकी नौबत आ चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम जेल से निकले तो आपने जेल के दरवाजे पर भी देखा होगा कि कितने लोगों ने हमारा स्वागत किया, कितने लोगों ने हमारा मोस्ट वेलकम किया। इज्जत और जिल्लत का मालिक कोई इंसान नहीं है, इज्जत और जिल्लत देने और लेने का मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। तो मेरे भाइयों, ये मीडिया इस्लाम को चाहे कितना रुसवा करे, चाहे जितना जलील कर ले, लेकिन कर नहीं पाएगी। आज भी इस्लाम की स्टडी करने वाले लोग, इस्लाम का मुताला करने वाले लोग मौजूद हैं। मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ कि एक गैर मुस्लिम जब होमवर्क करके डिबेट में बैठता है तो आप देखिए कि वो इस्लाम की कितनी जानकारियां लेकर बैठता है, वो कौन कौन सी बातें इस्लाम की पेश करता है। आज इस्लाम की स्टडी वो कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं इस्लाम को, लेकिन आज हम इल्म से दूर हैं। आज हम इस्लाम को नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज हमारा इस्लाम सिर्फ मोबाइलों तक, किसी बड़े मौलाना की सेल्फी लेने तक, उसको अपने मोबाइल में कैद करने तक, बस यही तक रह गया है। यही इस्लाम से हमारी मोहब्बत रह गई है। किसी ने अगर कोई हदीस हमें भेजी है, हमने उसको अपने दोस्तों को शेयर कर दी है। ये भी नहीं पूछा किसी आलिम से कि हदीस सही है या ज़ईफ है, कैसी है, हमारे पास आई, हमने उसको शेयर कर दिया। बस इस हद तक आज हमारा इस्लाम से हमें मोहब्बत और प्यार रह गया है। आज हम नहीं देख रहे हैं, गैर मुस्लिम आज इस्लाम का मुताला कर रहा है, लेकिन आज हम इस्लाम से दूर हैं। वो इस्लाम जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बड़ा, सबसे बेहतर दीन कहा है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, पसंदीदा दीन इस्लाम है। वो इस्लाम जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे, अच्छा बैठिए, जब बहुत तेज होगी तो सबसे पहले तो हम ही भागेंगे। थोड़ा सा सब्र कीजिए, अपने ईमान का मुजाहरा कीजिए।